नमस्कार, मैं हूं विशाल। एक बार फिर से आपका स्वागत है। विवाद 123 प्रॉपर्टी का है, जिसके ऊपर वक्फ बोर्ड दावा कर रहा है कि वो प्रॉपर्टी वक्फ की है, जबकि केंद्र सरकार ने उसे आईटीबीपी को दिया है। इस पे स्टे लगाने के लिए वो दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचा था, केंद्र सरकार और आईटीबीपी के खिलाफ। दिल्ली हाईकोर्ट ने रोक लगाने से तो मना कर दिया, लेकिन आईटीबीपी और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। पूरे अगर मामले की आप बात करें तो ये मामला 2014 का है। भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्वास अधिनियम 2013, उसके तहत उचित मुआवजा और पारदर्शिता के अधिकार के तहत केंद्र सरकार ने विशेष अधिकार का इस्तेमाल किया, जो कि यह संपत्ति वक्फ बोर्ड को दी जानी थी, जिस 123 प्रॉपर्टी का वो दावा कर रहा। इंद्रप्रस्थ विश्व हिंदू परिषद ने इसका विरोध किया। 2018 में कदीम कब्रिस्तान को लेकर कोई विवाद नहीं था, जो कि अब है। वो भी उन 123 प्रॉपर्टीज में से एक है। इस मामले को लेकर केंद्र सरकार ने 2016 में एक कमेटी बनाई, जो कि एक सदस्यीय कमेटी थी, जिसने वक्फ बोर्ड के साथ कोई रिपोर्ट साझा नहीं किया। जब मामला कोर्ट पहुंचा तो केंद्र सरकार ने जवाब दाखिल किया कि एक सदस्यीय टीम होने की वजह से कोई निर्णय नहीं लिया जा सका। उस समिति ने 1 साल में अपनी रिपोर्ट सौंपी। 2018 में केंद्र सरकार ने फिर से एक समिति का गठन किया, जिसमें 2 सदस्य थे। उसने भी वक्फ बोर्ड के साथ रिपोर्ट साझा नहीं की। उसको लेकर वक्फ बोर्ड ने आरोप लगाया केंद्र सरकार इस मामले में मनमानी कर रही है। वक्फ बोर्ड से जुड़ी हुई किसी भी संपत्ति का वक्फ एक्ट 1995 वक्फ ट्रिब्यूनल के द्वारा ही किया जा सकता है। इसमें कोई बाहरी दखल नहीं दे सकता है। कोर्ट ने वक्फ बोर्ड से कहा कि यह संपत्ति आईटीबीपी को गई है, किसी व्यक्ति को नहीं गई है, लेकिन वक्फ बोर्ड इसको नहीं मान रहा। उसके बावजूद भी आप इनकी आस्था के ऊपर सवाल खड़े नहीं कर सकते। ये बड़े देशभक्त लोग हैं और इनका खून भी इस मिट्टी में शामिल है, इसलिए आप इनकी देशभक्ति के ऊपर सवाल नहीं कर सकते। लेकिन आईटीबीपी के पास कोई जमीन जाता है, उसके ऊपर ये दावा ठोक देते हैं। वक्फ एक्ट 2013 जिसे कांग्रेस ने बनाया, जब मोदी सरकार आई तो इन्होंने गैजेट में संशोधन किया, जिससे उनकी संपत्ति 2.5 से 3 गुनी बढ़ जाए। ये सामने रहे रिपोर्ट। इसके क्या क्या प्रोविजन है ये मैंने पहले डिस्कस किया हुआ है। आज हालात ये बन गए हैं कि ये किसी की भी संपत्ति के ऊपर अपना दावा ठोक सकते हैं, फिर आप प्रूव करते रहे। जब देश का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ, उसके बावजूद भी जो लोग रहे, उनके लिए बोर्ड बनाना, एक्ट बनाना और इनका कब्जा करना, जो कि अलग अलग तरीके से कराया जा रहा है, उसके बाद भी ये दावा करना कि वक्फ ट्रिब्यूनल जो होगा वही फैसला लेगा, बाकी कोई फैसला नहीं ले सकता। हालांकि दिल्ली हाईकोर्ट ने इसके ऊपर रोक लगाने से इनकार कर दिया, लेकिन नोटिस तो जारी किया है। इस देश में ऐसे बोर्ड, ऐसे एक्ट की क्या जरूरत है? ऐसे बोर्ड को भंग किए जाने की जरूरत थी, लेकिन उसको और मजबूत बनाया गया और संशोधन किए गए ताकि इनकी इनकम बढ़े, जिसके ऊपर सरकार का कोई अधिकार नहीं है। द्वारिका नगरी के कई द्वीपों पर इन लोगों ने कब्जा ठोका हुआ है कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी है, लेकिन फिर भी ये सेकुलर इंडिया है, यहाँ सब कुछ चलता है। जब इंडिया सेकुलर है तो फिर माइनॉरिटी मेजोरिटी में फर्क क्यों? जब सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार को नोटिस जारी करता है तो केंद्र सरकार अपीयर नहीं होती, बगले झांकती है। उसके पास इतना समय नहीं है कि वो बता पाए कि माइनॉरिटी कौन, मेजोरिटी क्यों। माइनॉरिटी मेजोरिटी का आधार क्या, किस आधार पर माइनॉरिटी के लिए इतनी स्कीम चलाई गई है? जब इस मामले को लेकर केंद्र सरकार कोर्ट में अपीयर हुई तो उन्होंने कहा कि वो अल्पसंख्यक हैं, वो क्यों हैं, कैसे हैं, कहां हैं, उसके ऊपर ये नहीं बोलेंगे, लेकिन ये जरूर बोल देंगे कि वो अल्पसंख्यक है इसलिए उसे कमजोर समझा जाए, हिंदू बहुसंख्यक है इसलिए ये दबंग कम्युनिटी है। तो ये केंद्र सरकार का ऑफिशियल स्टैंड है। तो जहां केंद्र सरकार के ऐसे ऑफिशियल स्टैंड होंगे, एक ऐसे बोर्ड को लेकर जिसको नियमता नहीं होना चाहिए, 2 बार कमेटी बनाई गई, उसके बाद भी वो संतुष्ट नहीं है, कोर्ट में चैलेंज कर रहा है, इनको कोर्ट में घसीट रहा है। बेशक कोर्ट ने स्टे लगाने से मना कर दिया, लेकिन नोटिस तो इशू किया है। फिर ऐसे बोर्ड की यहाँ पे क्या जरूरत है? बाकी जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, और मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। मिलना जुलना जारी रखा, लेकिन हाँ, मास्टर स्ट्रोकवादी बिल्कुल भी ना हो।